नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हमें आस्था की शक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है एक ऐसे व्रत की जिसने एक बिखरते हुए जीवन को फिर से संवार दिया। ये शीला की यात्रा है जो हमें ये दिखाती है कि सबसे गहरे अंधेरे में भी विश्वास एक रास्ता बना ही सकता है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से। और कितनी गहरी बात है ना कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये तो समझिए जीवन का नियम ही है। ये एक ऐसा विचार है जो इस पूरी कथा की नींव रखता है। तो हमारी कहानी की नायिका है शीला। वो अपने पति के साथ एक बहुत ही खुशहाल और कह सकते हैं एक आदर्श जीवन जी रही थी। लेकिन जैसा कि इस विचार में कहा गया है, जीवन का चक्र घूमने वाला था। आप कल्पना कीजिए, एक भरा पूरा शहर, और उस शहर में शीला और उनके पति का एक खुशहाल घर। शीला बहुत ही धार्मिक और संतोषी स्वभाव की थी और उनके पति भी बड़े समझदार और अच्छे इंसान थे। वो ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीते थे और उनका घर पूरे शहर में एक मिसाल था। पर कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। अचानक सब कुछ बदल गया। शीला के पति को बुरी संगत लग गई। जल्दी से करोड़पति बनने का जो लालच होता है ना, वो अच्छे अच्छों को भटका देता है। बस वही उनके साथ हुआ। वो शराब, जुआ, रेस, इन सब गलत रास्तों पर चल पड़े और करोड़पति बनने के बजाय वो रोड़पति बन गए। घर में गरीबी और भुखमरी आ गई। जहां शांति थी वहां अब सिर्फ पति की गालियां गूंजती थी। अब ऐसी हालत में इंसान क्या करे? शीला पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने भगवान पर से अपना भरोसा नहीं खोया। और ठीक इसी समय, जब सब कुछ अंधकारमय लग रहा था, एक रहस्यमय मेहमान उनके दरवाजे पर आया। सोचिए, जब सब कुछ हाथ से निकल चुका हो तो शीला आखिर कर भी क्या सकती थी। पति के बर्ताव से वो बहुत दुखी थी, पर उन्होंने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। वो बस इसी विश्वास के साथ भगवान की भक्ति में लगी रहीं कि ये मुश्किल समय भी एक दिन जरूर खत्म होगा। और फिर एक दोपहर उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई, एक ऐसी दस्तक जो उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा, एक अलौकिक तेज था और आंखों में बहुत करुणा थी। उन्हें देखते ही शीला के मन को एक अजीब सी शांति मिली। वो मांझी, जो असल में देवी लक्ष्मी का ही रूप थीं, उन्होंने शीला को उनके दुख से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाया। अब जो बात यहाँ वाकई दिलचस्प है वो है मांझी का सुझाया हुआ समाधान। ये कोई दुनियावी उपाय नहीं था, बल्कि ये भक्ति और विश्वास का एक बहुत गहरा मार्ग था। मांझी ने शीला को वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली व्रत है। ऐसा माना जाता है कि इसे करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन में सुख, संपत्ति और यश मिलता है। मांझी ने व्रत की पूरी विधि भी समझाई, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। ये व्रत शुक्रवार को किया जाता है। सुबह स्नान के बाद मन को साफ रखकर जय माँ लक्ष्मी का जाप करना होता है। फिर शाम को पूर्व दिशा की ओर एक कलश, चावल और सोने की कोई चीज रखकर माँ लक्ष्मी के श्रीयंत्र और उनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। और आखिर में लाल फूल और मीठा प्रसाद चढ़ाकर कथा पढ़ी जाती है और 11 बार जय माँ लक्ष्मी का जाप होता है। देखिए, ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि पूरे दिन की एक साधना है, एक अनुशासन है। और शीला ने मन में एक पक्का इरादा कर लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वो पूरे 21 शुक्रवार तक इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करेंगी। ये उनकी गहरी आस्था को दिखाता है। और यहीं से कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा शुरू होता है। जैसे ही शीला ने ये व्रत शुरू किया, बदलाव लगभग तुरंत ही दिखने लगे। ये वाकई चमत्कारी था। सोचिए, पहले ही शुक्रवार को शीला ने व्रत का प्रसाद सबसे पहले अपने पति को खिलाया और कमाल देखिए, प्रसाद खाते ही उनके स्वभाव में एक अजीब सा फर्क आया। उस दिन उन्होंने शीला को ना मारा ना सताया। ये देखकर शीला के मन में व्रत के लिए श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ गई। और ये बदलाव सिर्फ एक दिन का नहीं था। जैसे जैसे शुक्रवार बीतते गए, शीला के पति पूरी तरह से बदल गए। वो गलत रास्ता छोड़कर एक अच्छे इंसान बन गए और कड़ी मेहनत से काम करने लगे। और माँ लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में फिर से धन और सुख शांति लौट आई। आखिरकार वो दिन भी आया जब शीला के 21 शुक्रवार पूरे हुए। उन्होंने विधि विधान से व्रत का उद्यापन किया, यानी समापन समारोह। इस मौके पर उन्होंने 7 और महिलाओं को इस व्रत की पुस्तक दी और प्रसाद बांटा। ये इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान और आशीर्वाद बांटने से हमेशा बढ़ता है। तो चलिए
अब जरा देखते हैं कि शीला की ये यात्रा हमें आखिर सिखाती क्या है। इस कहानी के मूल में कुछ ऐसे सबक छिपे हैं जो हम सभी के काम आ सकते हैं। तो इस कहानी का सार क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि शीला ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उनका धैर्य, उनकी सच्ची भक्ति और अनुशासन ही वो ताकत बने जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। ये कहानी हमें दो बातें याद दिलाती है। एक, कि दुख का समय हमेशा नहीं रहता, और दूसरा, अपने ज्ञान और आशीर्वाद को दूसरों के साथ साझा करना भी भक्ति का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हमारी अपनी ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, तो वो कौन सी चीज़ है जो हमें हिम्मत देती है, हमें सहन करने की शक्ति देती है? शीला के लिए तो वो उनकी आस्था थी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। Please like, share and subscribe.